जय हिंद साथियों। अभिवादन स्वीकार कीजिए मुझ शिबू खान का। वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। जैसा कि हमने चर्चा में जाहिर सी एक बात पहले से ही अपने दर्शकों को बताई थी कि इस बार एक ज्वलंत मुद्दा लेकर हम आ रहे हैं। मुद्दा है बाबा बुलडोजर और वो में आज हम ऐसे सस्पेंस को खोलेंगे जिसका ताल्लुक हर व्यक्ति से पड़ता है। वो में हम शामिल करने जा रहे हैं वो विभाग जो हर व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में, जीवन में उसका सामना करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं राजस्व विभाग की। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग एक अहम विभाग है। आज समूचा उत्तर प्रदेश चाहे बुलडोजर के नाम से जाना जाता हो या योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके कार्यकाल के और कार्यकलापों का, हम बात कर रहे हैं बाबा बुलडोजर और वो पर। साथ ही हम चिंतन जाहिर करेंगे राजस्व विभाग के कर्मचारियों की सांठगांठ व खाऊ कमाऊ नीति जैसे ऐसे तमाम नीतियां बना रखी है जिसके लेकर के उत्तर प्रदेश शासन या यूं कहें खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दो चार करना ही पड़ेगा। चिंता में हम जाहिर करेंगे राजस्व विभाग आने वाले समय में वो रोड़ा बनने वाला है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शायद ही बहुत ही समस्या का एक साधन बने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किसी से छुपा नहीं है। आए दिन समाचार पत्र एवं न्यूज चैनलों में आप इसकी भरमार कहीं ना कहीं देखते हैं कि आज फला जगह फला माफिया के ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बुलडोजर ही शब्द एक ऐसे अपराध से जोड़ लिया जाता है, यदि बुलडोजर नाम ही लिया जाता है तो ही बड़ा अपराध समझ में आता है। यदि किसी को दंड देने की प्रक्रिया अगर बुलडोजर ही है तो शायद उत्तर प्रदेश में मुझको नहीं लगता कि यूपी पुलिस की और संविधान की नीतियों की आवश्यकता है। यदि माफियाओं को दंड अगर बुलडोजर से ही दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन की जो नीतियां हैं उस पर तमाम तरीके से सवाल उठना लाजमी है। उत्तर प्रदेश शासन ने एक अपना रौब दिखाने के लिए बुलडोजर की परिभाषित किया है और उसका इस्तेमाल भी किया है। जो एक हिपोक्रेसी जो पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में, लोगों में जो दहशतगर्द हैं उनमें कहीं ना कहीं बाबा का और बुलडोजर का खौफ देखने को मिलेगा। लेकिन सच्चाई इससे परे है। आज भी जिला से तहसील, तहसील से हल्का क्षेत्र जहां पे राजस्व कर्मी बहुत ही बड़े अपराध और अपराधियों को जमीन कब्जा कराने में अहम भूमिका निभाते हैं। मैंने अपने आर्टिकल्स में ऑलरेडी इस चीज का उल्लेख किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है वास्तव में दूरदर्शी है। प्रदेश में अपराध को समाप्त करने के प्लान के हिसाब से बेहद ही जिम्मेदार एक प्लानिंग है। लेकिन राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके झाम में जो फंस गया सो फंस गया। न्यायालय के एक शब्द तो शायद हम सभी ने सुना होगा जिसका नाम है दीवानी। और कम शब्दों में अगर बात करें तो दीवानी वो शब्द है जो इंसान को दीवाना बना के छोड़ता है। न्यायालय में दीवानी चलने वाले मुकदमों का निस्तारण शायद ही जल्दी हो जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री का ये बुलडोजर कुछ ना कुछ दहशत जरूर बना रहा है। लेकिन इन सब पे कहीं ना कहीं पलीता भी लगाते नजर आते हैं, वो है राजस्व कर्मी। जमीनी सतह पे बात करें तो लेखपाल एवं उससे ऊपर बात करें तो कानून को जिसे आरआई हम बोलते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक जिसे हम कहते हैं, ये अहम महती भूमिका निभाते हैं उन दबंगों को, भूमाफियाओं को और या माफियाओं को जो जमीन कब्जा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी की मजाल ऐसे ही पड़ जाए कि बिना इस विभाग के सांठगांठ के कोई आदमी सरकार की जमीन पे निगाह भी फेरे। लेकिन जब शय मिल जाता है सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। जब लेखपाल उनसे ही लेन देन से सेट हो जाते हैं और कानून को भी उसकी मलाई पा जाते हैं तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इवन एसडीएम भी कुछ नहीं कर पाता। वजह जो भी जांच आती है, जो भी मामले आते हैं उसकी जांच के लिए जमीनी स्तर पे स्थलीय निरीक्षण के लिए हल्का लेखपाल को ही मामला सौंपा जाता है। बड़े मजे की बात तो तब है कि जो व्यक्ति
पहले से ही रिश्वत लेकर के उन मानव को दानव में बना दिया, यानी आम आदमी को दबंग भूमाफिया बना दिया हो, उसी से निरीक्षण और जांच की आख्या मांगना कहां तक न्यायोचित है। सरकार जिस तरीके से हर डिपार्टमेंट में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है, मेरा मानना है कि नोडल अधिकारी के तौर पे तहसीलों में, राजस्व के क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और यह व्यवस्था राजस्व विभाग से हट करके दूसरे विभाग के कर्मचारियों से होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण पेश करूंगा कि आज भी यदि किसी व्यक्ति को अपने खसरा खतौनी से लेकर के किसी अन्य मामले पे अपनी जानकारी करनी हो तो राजस्व विभाग का एक बहुत ही अच्छा चर्चा वाला शब्द है, उसका नाम है खर्चा। खर्चा शब्द ही अपने आप में रिश्वत को बहुत ही बढ़ावा देता है। आज भी कोई भी लेखपाल तब तक कोई खसरा खतौनी पर कार्रवाई नहीं करता जब तक उसे खर्चा ना मिल जाए। ये खर्चा इतना भयंकर शब्द है या ऐसा विषैला बाण है कि जिससे हर व्यक्ति चोटिल होता है। तो राजस्व की मार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर अभियान पर भी पड़ने वाली है। समय रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि राजस्व के जो कर्मी हैं, एक फिल्म का मैं जिक्र करूंगा। फिल्म है अनिल कपूर की अभिनीत फिल्म नायक, शायद आप सभी ने देखा होगा। उसमें जब एक दिन के लिए मुख्यमंत्री चुने जाते हैं या बनाए जाते हैं तो एक बहुत ही अजीब सीन सामने आता है। उसमें यह सीन सामने आता है कि जितनी आज तक कंप्लेंट्स आती हैं, उन सारी कंप्लेंट्स पर जिस भी अधिकारी के खिलाफ, चाहे वो आरोप सही रहा हो या झूठा ही सही, सबको डिसमिस कर दिया जाता है। तो योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन में दोबारा रिपीट हुए हैं, जनता ने उनका सुशासन देखते हुए उनको पुनः सत्ता में काबिज किया है। तो एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आईजीआरएस के माध्यम से, तहसील समाधान दिवस के माध्यम से, इवन थाना दिवस के माध्यम से, एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के यहां चलने वाले जनता दर्शन में आए हुए शिकायतों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन शिकायतों में संबंधित अधिकारी, इल्जाम जो भी लगा हो, सही हो या ना सही हो, जांच का विषय बाद में है, लेकिन यदि गंभीरता से मामले देखे जाएं और त्वरित उस पर कार्रवाई हो जाए तो लोगों में राजस्व विभाग के प्रति सोच बदलेगी। निश्चित तौर से आज राजस्व विभाग के प्रति सोच बहुत ही दूषित है। लोगों का मानना यह है कि राजस्व विभाग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कभी मसला हल नहीं कर सकता है, और वो सच भी है। आज पैमाइश के नाम पे 20-20 हजार रुपए की डिमांड्स होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास व्यक्ति हैं जो बात बोलने को, लिखित में देने को, इवन मुख्यमंत्री तक शिकायत भी कर चुके ऐसे व्यक्ति भी हैं। समय आने पे, जरूरत पड़ने पे उसका भी हम खुलासा करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जनहित में, आम जनमानस के हित में, प्रदेश की जमीन को लेकर, राजस्व को लेकर के गंभीर टास्क फोर्स की टीम गठित करना पड़ेगा, जो ये तय करेगी राजस्व लेखपाल से लेकर के एसडीएम तक जमीनी मामलों में कैसे भ्रष्टाचार होता है और उस पर दंड क्या होगा। आज ग्राम पंचायतों की स्थिति, सरकारी भूमि पे मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। हर मंडल में, हर जिले में, हर पंचायत में चाहे 2-4 बिस्वा ही या 2-4 कड़ी ही जमीन किसी ने जमीन सरकार की कब्जा कर रखी है। निश्चित तौर से इस बात को लेखपाल बहुत तरीके से जानता है। रोड किनारे की जो बेशकीमती जमीनें हैं उस पर भी अवैध कब्जा, अतिक्रमण हो चुका है, लेकिन लेखपाल कानून को लेन देन और खाओ कमाओ नीति के चलते उस पर कार्रवाई नहीं करते। यदि यही सब कुछ चलता रहा तो माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सपना है राजस्व की जमीनों को हम मुक्त करा ले, दबंगों से हम जमीनों को कब्जा कर लें, ऐसा होना फिर कहीं ना कहीं असंभव होगा। तो पुनः मेरी एक बार अपील है कि यदि समय रहते हुए अच्छे नोडलों को, दूसरे विभागों को बैठा करके इस पे गंभीरता से पंचायत स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे, तहसील स्तर पे,
ब्लॉक स्तर पे मॉनिटरिंग करते हुए ऐसे राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक आम जनमानस को ना तो न्याय मिलेगा और ना ही जो बाबा का बुलडोजर का भय है आम लोगों तक पहुंच पाएगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। ज्वलंत मुद्दों में हम हमेशा आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार एवं सरकार के नुमाइंदे ऐसी बातों में ध्यान देते हुए आम जनमानस को न्याय देने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।